ये देखा है कि 4 तारीख को नामांकन पत्र महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव लग गया है, सार्वत्रिक चुनाव लगा हुआ है। 4 तारीख जो थी वो 4 तारीख तक नामांकन पत्र वापस लेने का वक्त ख़त्म हो गया है और प्रचार सभी पार्टीज़ का महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महायुति की पोजीशन निश्चित तौर पर अच्छी है। कॉन्फिडेंस के साथ महायुति के सभी घटक पक्ष, चाहे वो शिवसेना, हमारे एकनाथ शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर जी की शिवसेना हो, अजित पवार जी की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, और देवेंद्र फडणवीस जी और मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी भाजपा हो, हम तीनों गठबंधन के इस महायुति में महाराष्ट्र में सभी जगह पर आज लड़ रहे हैं। हमारी पोजीशन निश्चित तौर पर बहुत मजबूत है, लोग हमारे समर्थन में है और जितनी भी योजनाएं हमने लोगों के लिए दी थी उन योजनाएं बड़ी कामयाब है। लाडली बहन आज 46,000 करोड़ की योजना है जो शुरू है। दिवाली के एडवांस पैसे साथ में हमने लोगों को दिए हैं। किसानों के लिए 7.5 हॉर्स पावर का मुफ्त बिजली वहाँ पर लोगों को मिल रही है। अनाज गरीब लोगों को अनाज मुफ्त में मिल रहा है। तो महाराष्ट्र में जितनी भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी पूरी भलाई के लिए, उनके सब विकसित के लिए, विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है और जो भी योजनाएं हमने शुरू की है उसका अमल पूरी तरीके से महाराष्ट्र में हो रहा है। दूसरी बात ये है, आज एक एडवर्टीजमेंट इशू किया गया है महाविकास आघाड़ी की ओर से, जिसमें तेलंगाना के परफॉर्मेंस में महाराष्ट्र में वोट मांग रहे हैं। अजीब किस्सा है, तेलंगाना का परफॉर्मेंस और वोट महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति का, किसी भी नेता का फोटो इस तुम्हारे एडवर्टीजमेंट में नहीं है। तो तेलंगाना की सरकार का परफॉर्मेंस ये महाराष्ट्र में कैसे आएगा? मेन चीज़ तो ये है कि तेलंगाना में, और दूसरी बात है इलेक्शन कमीशन जब कोई एडवर्टीजमेंट पार्टी देती है उसमें पब्लिशर कौन है, प्रिंटर कौन है, क्या है, ये सब चीज़ें को मेंशन करना पड़ता है। आज की इस इश्तिहार में न तो पब्लिशर का आज इसका नाम, पार्टी का नाम नहीं, प्रकाशक कौन है, कितनी क्या किया गया है, और कोई भी नेता का फोटो महाराष्ट्र के नहीं है। तो क्या ये चुनाव महाराष्ट्र के नेताओं को बाजू में रखकर चुनाव लड़ा जाएगा क्या? ये अहम सवाल इसमें पैदा हो सकता है। तेलंगाना की कई स्कीम्स बंद होने के रास्ते पर है। आपने देखा कृषि कर्ज माफ़ करने के बारे में 33,000 करोड़ से भी ज़्यादा रकम की आवश्यकता है। आज तक सिर्फ जो पैसे दिए हैं वो आधे पैसे मिले हैं और 16 लाख से भी अधिक किसानों को अब तक उसमें पैसा नहीं मिला है। तो हर साल किसानों को, जो टेनेंट फार्मर्स है उनके लिए हर साल को 15,000 रुपये, किसान मजदूर है उनको 12,000 और महिलाओं को दर माह 2,500 रुपये देने का ऐलान तेलंगाना कांग्रेस ने दिया था। वो अभी पूरा नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं है, और पैसे नहीं होने के कारण जो बिजली निर्माण होती है और बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सभी कंपनीज़ का दिवाला उड़ गया है। कंपनीज़ वहाँ पर बिजली भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो एक नहीं कई ऐसी चीज़ें हैं जो तेलंगाना सरकार कर नहीं पा रही है, और ऐसी सरकार की मिसाल देकर यहाँ पर इश्तिहार दिया जाता है। जो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है उसका इश्तिहार देकर महाराष्ट्र में वोट मांग रहे हैं। तो ये बहुत हास्यास्पद है, बहुत ही मजाकिया बात है, और इसके ऊपर महाराष्ट्र के लोग जो है वो इस पकड़ में नहीं आएंगे। वो जानते हैं कि सरकार जो परफॉर्मिंग सरकार है वो महायुति के सरकार है, इसलिए इस चीज़ का जिक्र मैंने ख़ास तौर पे यहाँ पर किया है। तो ये सभी चीज़ों का इसलिए जिक्र मैं कर रहा हूँ, ये चुनाव परफॉर्मेंस का चुनाव है। लोगों के सामने जब हम जाते हैं तो लोग हमें पूछेंगे आपने क्या किया है, तो 2.5 साल का परफॉर्मेंस, ये हमारा परफॉर्मेंस लोगों के सामने है जिसका अमल इस राज्य में हो रहा है। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है कि फेक नैरेटिव के झांसे में लोग ना आए। लोकसभा के चुनाव के वक्त फेक नैरेटिव सेट करके संविधान की बातें कही गई थी, संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण रद्द होने वाला है, ऐसा कोई भी इशू अमल में नहीं आया। और मोदी साहब ने स्पष्ट किया है, भाजपा ने ये स्पष्ट किया है, ये फेक नैरेटिव सेट करके लोगों को बहकाया दिया जा रहा है। हमने कभी संविधान बदलने की बात की ही नहीं थी, हमने कोई आरक्षण रद्द करने की बात की नहीं थी, और ना हम होने देंगे ना हम करेंगे। तो ये जब स्पष्ट होने के बाद में इन चीज़ों का क्या मतलब है कि फेक नैरेटिव के ज़रिए जो चीज़ें मतलब ही नहीं उसको फैलाना, और जो वास्तव है उसका माइंड लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास है। इस नैरेटिव इस बार नहीं चलने वाला, और पूरी बहुमत से हमारी सरकार इस राज्य में आएगी।
भाजपा ने ऑलरेडी कंप्लेंट की है और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो एक्शन क्या लेंगे इसको। सर, आपने बताया कि कई सारी योजनाएं दी गई थी, लेकिन दूसरी तरफ कई सारा कर्ज भी स्टेट पर आया है, उसका क्या कहेंगे? कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं, जब तक आप कर्ज भर सकते हो तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। राज्य शासन की फाइनेंशियल प्लानिंग निश्चित तौर पर अच्छी है। राज्य शासन में अभी तक जितना कर्जा लिया है वो कर्जे को वापस करने की क्षमता राज्य शासन में है, और जब तक आप पैसा वापस कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं उसमें। दूसरी तरफ मराठा जो मनोज जरांगे की पार्टी है, वो बीजेपी से इतने खफा क्यों है? ये खफा तो देखिए, आप उनकी स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट मत कीजिए। उन्होंने कल एक बयान ऐसा दिया था, परसों की बात है, कि भाजपा भी का नेता भी कहीं अगर वो मराठा आरक्षण के समर्थन में काम करता है उसको भी हम मदद करेंगे, ये बयान जरांगे पाटिल ने किया है। तो वो कोई पार्टी से कमिटेड नहीं है, ना तो वो महायुति से कमिटेड है ना महायुति आघाड़ी से कमिटेड। उनका कहना है कि मराठा आरक्षण के समर्थन में जो भी पार्टी काम, भाजपा भी काम करती है तो मदद करेंगे, ये उनका स्टेटमेंट है उनका। आपको लगता है कि CAA और NRC होना चाहिए? देखो सर, अभी ये इशू अभी शाह ने कहा था कि इस चुनाव का वो इशू नहीं है। ओबीसी क्या और असाउद्दीन क्या कर रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम का जो इशू है वो चुनाव में लाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, भाजपा की ओर से ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती है। भाजपा की स्थिति स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास, और ये हमें जो साथ समर्थन देगा वो सबको हम स्वागत करते हैं। कौन सा आरोप? देखिए, महाराष्ट्र के ये जो लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के नेताओं के दिमाग में है, एक दूसरे पर लांछन उठाकर एक दूसरे के बारे में व्यक्तिगत तौर पे जो बातें कही जाती है। महाराष्ट्र का वोटर सोचने है, समझदार है, ऐसे एक दूसरे को कीचड़ उछाल के वोट अगर मांगे जाने वाले होंगे तो लोग उसको समर्थन नहीं देंगे। जब कोई अटैक होता है तो लाजमी है कि उसको जवाब देना पड़ता है, पर भाजपा ने कभी भी अपनी ओर से ऐसे व्यक्तिगत तौर पे कभी रिमार्क्स नहीं किए हैं। धन्यवाद सगळ्या पत्रकारांचे